ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ वेक्टर। तो दुनिया में दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती है फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिस चीज़ को तुम मेजर कर सकते हो, जैसे लेंथ 5 मीटर 10 मीटर उसे मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं। और एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको तुम मेजर नहीं कर सकते, लव हेट है ना, इन सब चीज़ को मेजर नहीं करा जा सकता। अब फिजिकल क्वांटिटी भी दो टाइप की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर मतलब जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता और वो फॉलो करता है सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। 2 + 3 5, 5 + 4 9, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन, दैट इज कॉल्ड स्केलर। एंड द एग्जांपल्स आर मास, टेम्परेचर, करंट, स्पीड। मास जैसे कि 5 किलो + 10 किलो 15 किलो। टेम्परेचर या टेम्परेचर में ना, चलो ठीक है, ऐसे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। करंट हो गया, यहाँ पे करंट 2 वायर से अगर जैसे 5 एम्पियर + 10 एम्पियर 15 एम्पियर बन जाएगा। और स्पीड, हाउ फास्ट, डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, ये सब एग्जांपल है स्केलर के। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वेक्टर की बात करूँ तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट, ये फॉलो करता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को। इसके एग्जांपल है फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नेटिक फील्ड। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा, स्केलर में पॉजिटिव या नेगेटिव होने का क्या मतलब है? स्केलर में पॉजिटिव या नेगेटिव होने का क्या मतलब है? उसका केवल और केवल मतलब यही है कि कौन कम है और कौन ज़्यादा। मतलब कि अगर मान लो टेम्परेचर मैं यहाँ पे T1 ले लेता हूँ +10 डिग्री सेल्सियस और एक टेम्परेचर T2 लेता हूँ -10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे बड़ी ज़ाहिर सी चीज़ है कि जो प्लस वाला है वो सच में ज़्यादा है, मतलब कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वेक्टर में बात करूँ तो वेक्टर में पॉजिटिव या नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से होता है केवल और केवल। जैसे मान लो मैं यहाँ पे F1 फोर्स लेता हूँ +10 न्यूटन आई कैप और F2 फोर्स लूँगा -10 न्यूटन आई कैप। अब क्या बोलेंगे बच्चे, जिसने नहीं पढ़ा होगा वेक्टर, वो क्या बोलेगा कि यार देखो जो -10 न्यूटन आई कैप है F2 वो कम है F1 से। ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों फोर्स इक्वल बोली जाएंगी। तो फिर डिफरेंस किस बात का है? प्लस माइनस का साइन लगा के कहना क्या चाहते हो? कहना बस डायरेक्शन से चाहते हैं हम कि डायरेक्शन अपोजिट है। अगर F1 फोर्स नॉर्थ में लग रही है तो बड़ी जाहिर सी चीज़ है कि F2 साउथ में ही लगेगी। और वैसे दे रखा है डायरेक्शन, मैं अपने आप से क्यों बना रहा हूँ, आई कैप दे रखा है, तो F1 फोर्स ईस्ट में लग रही है तो F2 मेरी फोर्स वेस्ट में लगी। यस। अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? जैसे कि मान लो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर है तो एफ के ऊपर एरो लगा देंगे हम। वेलोसिटी एक वेक्टर है, वी के ऊपर एरो लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है तो ई के ऊपर एरो लगा दिया। तो भाई ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को शो कर रहे हैं। लेकिन जो स्केलर होते हैं, जैसे मास है तो मास में हम केवल m लिख देते हैं, बस सादा सा m लिख दिया और कुछ नहीं लगाया। एनर्जी है, एनर्जी भी हमारी मैग्नीट्यूड होती है। स्केलर है, उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है तो उस पर कोई एरो नहीं लगेगा। स्पीड भी हमारी स्केलर है तो वो मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगी, तो उस पर कुछ अलग से नहीं लगेगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं किसी वेक्टर को लिखता हूँ ए वेक्टर में लिखता हूँ, ए के ऊपर एरो लगा के। तो एक वेक्टर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो है उसका मैग्नीट्यूड और एक है उसका डायरेक्शन। तो मैंने ये बोल दिया ये है मैग्नीट्यूड, जो मैंने ए लिखा है, और जो ए के ऊपर ये टोपी सी लगा दी है मैंने, बिल्कुल ये है यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वेक्टर का। जैसे कि अगर मैंने एरो जो बनाया है ये शो कर रहा है हेड को, ये शो कर रहा है टेल को, और जो इसकी लंबी सी ये है ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। टेल जो है मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, जो इसकी पूरी लेंथ है बेसिकली। कोई वेक्टर छोटा है, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये छोटा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये उनका डायरेक्शन तो मैंने देखो सेम बना दिया, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग कर दिया है। ए ऊपर है, बी इधर है, तो मैग्नीट्यूड भी बराबर है इस टाइम पे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट नहीं है। नॉर्थ को हम +j कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, साउथ को -j कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, ईस्ट को +i कैप से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और वेस्ट को -i कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस में हम अपवर्ड डायरेक्शन भी ले लेंगे, मतलब कि पेज से बाहर, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे +k कैप, और हम कुछ ज़मीन के नीचे भी चले जाएंगे तब हम उसे ले लेंगे -k कैप।
कुछ अलग से सवाल में, अलग लेवल के सवालों में। चलो, तो वेक्टर को रोटेट करने से डायरेक्शन चेंज होती है, बिल्कुल सही बात है, वेक्टर को रोटेट करने से आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन अगर आपको वेक्टर शिफ्ट करते हैं पैरेलली तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया है ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर को मुझे इस जगह पे लेके आना है, मैं कैसे लेके आऊँ? कि मैं इसे ऐसे कर दूँ? नहीं, वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। वेक्टर तो डिपेंडेंट डायरेक्शन पे करता है, तो मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, समझ लो पूरी क्वांटिटी चेंज हो गई। तो इसे मुझे खिसका के बस पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। ये ले आया मैं यहाँ पे। अब ना तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, मुझे पीछे लाना है, तो मैं पीछे से खींच लिया, ये हो गया। तो पैरेलली तो तुम कहीं भी चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे। अब बात करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर इज अ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल और हेड टू हेड टुगेदर। बेसिकली दो वेक्टर के बीच में जो एंगल हम लेते हैं वो तभी लेते हैं जब हेड टू हेड वो प्लेस होते हैं, हेड से हेड वो आपस में चिपके होते हैं या टेल टू टेल आपस में चिपके होते हैं, तभी हम एंगल लेते हैं। अगर हेड टू टेल चिपके होंगे तो एंगल नहीं ले पाएंगे। और एक और बात, अगर दो वेक्टर यहाँ पे चिपके हैं तो बड़ी जाहिर सी चीज़ है, इसके दो एंगल बनेंगे। अब मन में सवाल आएगा कि कौन सा वाला एंगल बताना है? छोटा वाला एंगल बताना होता है। यस, ये तो हमने फेजर डायग्राम में भी पढ़ा था। और अगर मुझे एंगल निकालना है तो ये वेक्टर ए प्लेस है, बी प्लेस है, इसके बीच में 60, तो इसे पीछे कर दो बी को, ये 180 माइनस 60 120 हो जाएगा। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर मतलब कि जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन अपोजिट। जैसे मेरा ये ए वेक्टर है तो मैंने पीछे कर दिया, ये हो गया माइनस ए वेक्टर। मैं फिर बोल रहा हूँ इनका डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो, तो यहाँ पे डन होता है।